इजरायली दूतावास के पास एक लिफाफा मिला है। इजरायली राजदूत के नाम पर है ये लिफाफा। इसके बारे में इजराइल के राजदूत के नाम पर यह एड्रेस्ड है ये लिफाफा। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। एक लिफाफा मिला है यहां पर हम आपको बता दें कि सघन जांच लगातार चल रही थी यहां पर, क्योंकि किसी भी इलाके में अगर इस तरह का हमला होता है तो उसके बाद कई स्तर की कार्रवाई होती है, जिसमें सबसे पहले होता है उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करना, यानी कि सर्च करना। उस सर्च एंड कॉर्डन जो चल रहा था यहां पर, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके को घेर तो दिया गया है। सर ने बोला है देखिए इस सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट विजिटेड द सीन ऑफ क्राइम। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। एक सवाल है कि सर क्या मौके से कोई एनवेलप लिफाफा मिला हुआ है जिस पर कुछ मेंशन है? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। सर ये टेरर कुछ है या फिर मिसचीवियस आपको लग रहा है अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में? अभी इसको हम इस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? ओपिनियन देना उस गलत होता है। चीजें को इन्वेस्टिगेट कर ले फिर बात करें। थैंक यू। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जिन्होंने तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की ये बात सुन रहे थे आप, जो अरविंद ओझा हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी तरफ से एंट्री का प्रयोग किया, लेकिन वहां पर हमने उनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जब तक जांच न हो उसके बारे में हम बहुत ज्यादा कयास नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ कयास ही होंगे। हालांकि जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं वो ये कि यहां पर जो धमाका हुआ था आज शाम 5:05 में, उसके बाद जो एफएसएल ने यहां से सामान निकाले हैं, जो सैंपल्स को निकाला है, उसमें बॉल बेरिंग्स है, उसका हिस्सा है। बॉल बेरिंग के जरिए उस आईडी डिवाइस को बनाया गया था। उसे एक बार फिर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर सड़क के इस किनारे पर ये जो पहला पेड़ आप देख रहे हैं उसके साथ लगता हुआ जो हिस्सा है, वहां पर जमीन पर आपको हल्की सी वो निशान दिखते हैं, जिससे समझ में आता है कि यहीं पर यह धमाका हुआ था। धमाका इस तरफ हुआ और जो दूसरी तरफ जहां पर इस समय पुलिस बल आपको खड़ी हुई नजर आ रही है, वहां पर तीन गाड़ियां थी जिनमें जो धमाके की वजह से उसमें नुकसान हुआ था। उन सभी गाड़ियों को वहां से हटा लिया गया है, लेकिन जो सैंपल्स हैं यहां पे, जो एक्सप्लोसिव सैंपल्स हैं यहां पर, उन सबको कलेक्ट कर लिया गया। और इस समय शम्स ताहिर खान हमारे साथ आ गए। शम्स अगर आप आए यहाँ पर, शम्स ताहिर खान भी यहाँ पर आ गए। देखिए, आज तक पर हम हर एक पहलू की पड़ताल करके उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। कमिश्नर ने अपनी तरफ से ये तो कह दिया कि हम जल्दी बाजी, हम कोई कयास नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर शम्स, चूंकि अधिकतर लोगों ने और मैंने भी जो बॉम्ब ब्लास्ट को पढ़ने का, अगर आप जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि अगर हम सड़क पर बहुत ज्यादा असर नहीं और ऊपर की गाड़ियों पर ज्यादा असर देख रहे हैं, तो क्या कहता है इस धमाके? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक, बीटिंग रिट्रीट यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पूरे आसपास के एम्बेसी के एरिया से लेके वहां तक पूरी सुरक्षा थी आज। तो आज ज्यादा यहाँ पे अवेयरनेस भी था, लेकिन जिस तरीके से ये बॉम्ब रखा गया तो उसमें सिंपल सी एक चीज थी, पैनिक फैलाने की कोशिश ज्यादा थी। जिस तरीके से अभी कमिश्नर ने कहा भी, एसएन श्रीवास्तव यहाँ इस तरफ से आया लेकिन फिर वापस पीछे चले गए। स्पेशल सेल जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को देखती है उसको ये मामला दिया गया। आपको याद होगा 2012 में सेम इजरायली एम्बेसी के बाहर एक ऐसी धमाका हुआ था, लेकिन वो भी धमाका ऐसे ही था। तो इजराइल एम्बेसी को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, उसको खासतौर पर पैनिक फैलाने के लिए ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज और होता है, चाहे इजरायली के नागरिकों के ऊपर कोई हमला हो, उनके संस्थान पे हमला हो, अगर उन्हें लगता है ये टेररिस्ट अटैक है, तो इजराइल कभी भूलता नहीं है। आपको उनकी एजेंसी मोसाद याद है, वो दुनिया में घूम घूम कर बदला लेती है। लेकिन आज जिस तरीके से जो टाइमिंग है, 5 बजे बीटिंग रिट्रीट शुरू होता है और ठीक 5 मिनट के बाद लगभग 1.25 किलोमीटर का ये फासला है, उसके बाद ये अटैक होता है। लेकिन जिस तरीके का हमला है उसको हम ये कहें कि सिर्फ कुछ गाड़ियों का शीशे टूटे, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, तो उससे ये मैसेज है कि जो भी इसके पीछे है उसको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना कि हम कहीं आ सकते हो। जिस तरीके से अभी इन्वेलप की बात हुई जिसमें मेंशन है इजराइल एम्बेसी, लेकिन उस इन्वेलप के अंदर एक्चुअली ये एनवेलप कहां पर, क्या उनके पोस्ट, क्योंकि वो तो पोस्ट आने का एक तरीका होता है ना, तो इससे अलग कोई तरीके से अभी तक जो इन्होंने बताया है वो ये है कि इनको एम्बेसी के नाम पे वो आया, तो पोस्ट के थ्रू आया
किसी उसने नहीं दिया है, लेकिन उसके अंदर क्या मजमून है, क्या कुछ लिखा हुआ है, ये अभी थोड़ी देर के बाद ये पता तो चल गया है दिल्ली पुलिस को, लेकिन स्पेशल सेल अभी चूंकि इस मामले की तफ्तीश करेगी तो ये पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के जो दिल्ली पुलिस के जितने टॉप ऑफिशियल, उनका यही कहना है कि शम्स क्या स्पेशल सेल के पास है या एनआईए की टीम जो कि यहाँ पर आकर सैंपल कलेक्शन में हिस्सा थी उसके पास? पहला ज्यूरिसडिक्शन स्पेशल सेल, चूंकि टेररिस्ट जो भी सारी चीजें होती हैं उन्हीं के पास जाती हैं। अब ये चूंकि एक दूतावास का मामला है तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या हम इसको एनआईए को दें या स्पेशल सेल के पास रहने दें। तो ये मुझे लगता है कि रात तक या सुबह तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल स्पेशल सेल भी मौजूद है यहाँ पर और एनआईए की टीम भी आकर गई है, तो इसलिए दोनों ही। लेकिन अब आखिरी में कौन जांच करेगा ये थोड़ी देर के बाद